स्टूडेंट्स का कहना ये है कि जब ईद मिलन समारोह एक स्पेसिफिक जगह पर हजारों स्टूडेंट्स के लिए, जो कि वाइस चांसलर लॉज के अंदर आयोजन होता हो हजारों स्टूडेंट्स के लिए ईद मिलन समारोह, तो होली मिलन समारोह एक स्पेसिफिक जगह पे आयोजन होने की इतनी दिक्कत क्यों, उससे इतनी दिक्कत क्यों? पिछली बार जब स्टूडेंट्स ने एएमयू के अंदर होली खेलनी चाहिए थी तो उनको मारपीट का सामना करना पड़ा था और लॉलेसनेस और अराजकता फैल गई थी। इसी वजह से स्टूडेंट्स ने इस बार ये डिसीजन लिया कि होली मिलन समारोह का आयोजन एनआरएससी क्लब में, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस से कई किलोमीटर दूर है, वहां पर आयोजन हो, जिससे पीसफुल तरीके से और सक्सेसफुली होली मिलन समारोह का आयोजन हो सके। रमजान में एएमयू के हर हॉस्टल में और डिपार्टमेंट में बड़ी संख्या में हजारों छात्रों के लिए इफ्तार का आयोजन होता है। उससे जो यहाँ के हिंदू छात्र हैं उनको कोई समस्या नहीं है। वो लोग सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, सबको सर आंखों पे रखना चाहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को होली मिलन समारोह मनाने की इजाजत नहीं दी गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक छात्र हैं जो मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे जानते हैं क्या पूरा विवाद है, क्यों आप लोगों को मना किया जा रहा है। जी, मेरा नाम अखिल कौशल है। मैं एएमयू में मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। एएमयू में हर साल हजारों स्टूडेंट्स के लिए ईद मिलन समारोह का आयोजन होता है, लेकिन जब कुछ स्टूडेंट्स ने होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी तो उनको अनुमति देने से मना कर दिया गया है। क्या कारण है, क्यों मना किया गया है, क्या आपको लिखित में दिया गया उनकी तरफ से? देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला है कि जो रीजन दिया है वो ये है कि एक स्पेसिफिक जगह पे होली मिलन समारोह का आयोजन देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना ये है कि जब ईद मिलन समारोह एक स्पेसिफिक जगह पर हजारों स्टूडेंट्स के लिए, जो कि वाइस चांसलर लॉज के अंदर आयोजन होता हो हजारों स्टूडेंट्स के लिए ईद मिलन समारोह, तो होली मिलन समारोह एक स्पेसिफिक जगह पे आयोजन होने की इतनी दिक्कत क्यों, उससे इतनी दिक्कत क्यों? तो ये इजाजत कहाँ मांगी जा रही थी, कैंपस के अंदर में थी या कोई और क्लब था जहाँ पे आप करना चाह रहे थे? देखिए, पिछली बार जब स्टूडेंट्स ने एएमयू के अंदर होली खेलनी चाहिए थी तो उनको मारपीट का सामना करना पड़ा था और लॉलेसनेस और अराजकता फैल गई थी। इसी वजह से स्टूडेंट्स ने इस बार ये डिसीजन लिया कि होली मिलन समारोह का आयोजन एनआरएससी क्लब में, जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस से कई किलोमीटर दूर है, वहां पर आयोजन हो, जिससे पीसफुल तरीके से और सक्सेसफुली होली मिलन समारोह का आयोजन हो सके। तो प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी की है, एनएसआरसी क्लब जो है? जी, वो एनआरएससी क्लब यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है और वो कैंपस से काफी दूर है, तो कोई कन्फ्रंटेशन स्टूडेंट्स के बीच में ना हो, इसीलिए स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी कैंपस से भी दूर के लिए अनुमति मांगी थी, तो वो भी अनुमति नहीं मिली। स्टूडेंट्स का कहना सिर्फ ये है कि जब ईद मिलन समारोह वाइस चांसलर लॉज के अंदर हजारों छात्रों के लिए, प्रोफेसरों के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, तो एक जगह पर ईद मिलन होली मिलन समारोह की अनुमति क्यों नहीं? रोक खाली होली के लिए है या हिंदुओं के और त्योहार आते हैं उनमें भी रोक है? अगर बात करें फिलहाल अभी रमजान की, तो इसको लेकर भी कुछ खास इंतजाम किए गए यहाँ पर? देखिए, रमजान में एएमयू के हर हॉस्टल में और डिपार्टमेंट में बड़ी संख्या में हजारों छात्रों के लिए इफ्तार का आयोजन होता है। उससे जो यहाँ के हिंदू छात्र हैं उनको कोई समस्या नहीं है। वो लोग सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, सबको सर आंखों पे रखना चाहते हैं। लेकिन एएमयू को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मिनी इंडिया कहा था। कोई जगह मिनी इंडिया तभी बन सकती है जब यहाँ पर सारे धर्मों का इक्वली सम्मान हो, सारे धर्मों के जो आयोजन है उनको इक्वली परमिशन दी जाए, आयोजन करने की परमिशन दी जाए। जब हजारों छात्रों के लिए ईद मिलन समारोह का आयोजन वाइस चांसलर लॉज के अंदर हो सकता है, तो होली मिलन समारोह का आयोजन एक जगह पर करने से इतनी परेशानी क्यों? स्टूडेंट्स का सिर्फ यही एक क्वेश्चन है। पिछली बार जब आप लोगों ने त्योहार मनाने की कोशिश की थी, जहाँ मारपीट की गई थी आप लोगों के साथ? नहीं, मैं पिछली बार मौजूद नहीं था। कुछ बच्चों ने पिछली बार होली मिलन समारोह की आयोजन होली के लिए एक सेलिब्रेशन की एक जगह रखी थी, वहां पर उनके संग मारपीट हुई थी, लॉलेसनेस की एक पूरी स्थिति बन गई थी और अराजकता की स्थिति बन गई थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को भी इंटरफेयर करना पड़ा था। इसीलिए इस बार छात्रों ने, क्योंकि जो होली मनाना चाहते हैं छात्र, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, सर आंखों पे रखते हैं, इसलिए यूनिवर्सिटी कैंपस से बहुत दूर एक एकांत जगह पे जो यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है, वहां पर होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए अनुमति मांगी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि वहां पर भी होली मिलन समारोह की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। तो ये छात्र हैं जो मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, इनका कहना है
कि जब पिछली बार यहाँ होली मनाई जा रही थी, होली का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान यहाँ छात्रों के साथ मारपीट की गई थी, अराजकता फैली थी और इस अराजकता से बचने के लिए इस बार NRSC क्लब जो है, जो यूनिवर्सिटी कैंपस से काफी दूर है, वहां पे इजाजत मांगी गई थी, लेकिन वहां पे भी इस बार उनको इजाजत नहीं दी गई है। और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब इफ्तार पार्टी हो सकती है, ईद मिलन समारोह हो सकता है, तो होली मिलन समारोह क्यों नहीं हो सकता। इसको लेके कहीं ना कहीं जो हिंदू छात्र हैं उनके मन में विरोध है। और बात करें अलीगढ़ शहर की, तो यहाँ पे भी कई ऐसी संस्था हैं जो विरोध में आ रहे हैं। उनका कहना है कि आज वो रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, यहाँ पर डीएम के ऑफिस पहुंचेंगे और वहां पे अपना ज्ञापन भी सौंपेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को होली मिलन समारोह न बनाने की इजाजत देने के बाद शहर में भी ये विवाद बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए करणी सेना के पदाधिकारी हैं ज्ञानेंद्र चौहान जी। क्या सर मामला है और आप लोग किस तरीके का विरोध कर रहे हैं? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पूर्व में भी इस तरह की तमाम घटनाएं हो चुकी हैं जहां हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव होता रहा है और हिंदू छात्रों का विभिन्न तरीकों से उत्पीड़न किया जाता रहा है। हम पूर्व में भी कई बार विरोध कर चुके हैं। अब ये ताजा मामला है जिसमें हिंदू छात्र अखिल कौशल द्वारा होली मिलन समारोह करने की अनुमति NRSC क्लब, जो कि कैंपस से बाहर पड़ता है, मांगी गई थी, लेकिन उसमें भी AMU प्रशासन द्वारा उनको अनुमति नहीं दी गई, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि AMU प्रशासन मुस्लिम मानसिकता का शिकार है और मुस्लिम धर्मों को तवज्जो देता है पूरी तरह से। हिंदू छात्रों के साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है। हिंदुओं का कोई भी त्योहार वहाँ नहीं मनाया जाता है और अगर छात्र मनाने का प्रयास करते हैं तो वहाँ उनका विरोध किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। पिछले वर्ष भी हिंदू छात्रों द्वारा होली खेली जा रही थी AMU कैंपस के अंदर, तो वहाँ कुछ मुस्लिम छात्रों द्वारा उनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा भी गया था। तो क्या विरोध है इस बार आपका? किस तरह का विरोध दिखा रहे हैं अपना? देखिए, जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू छात्रों के साथ भेदभाव होता रहा है और हो रहा है, निरंतर जारी है, तो इसको लेकर हम पूर्व में कई बार विरोध कर चुके हैं, प्रशासन को चेतावनी भी दे चुके हैं। और इस बार भी हमारा खुला चैलेंज है कि हम 10 तारीख, जिस दिन रंगभरनी एकादशी है, 10 मार्च को हम लोग AMU के अंदर जाएंगे और हिंदू छात्रों के साथ होली मिलन भी मनाएंगे और होली का त्योहार भी धूमधाम से मनाएंगे। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। प्रशासन को भी ज्ञापन देंगे आप लोग? जी, आज ही देंगे, आज दोपहर को ज्ञापन देंगे प्रशासन को, इस बारे में सूचित करेंगे उन्हें। स्थिति 10 तारीख को यही रहेगी, क्लियर करेंगे उसका। क्या मांग की जा रही है? यही मांग की जा रही है कि होली का प्रोग्राम जो है वो इस बार यूनिवर्सिटी में हम मनाने का विचार बनाया है और भगवान ने चाहे तो बिल्कुल करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन राघव है, मैं युवा जिला अध्यक्ष हूँ करणी सेना से। देखिए, ये जो कल की घटना है या जो भी हुई है, ये इस तरह से ये बहुत ही चिंतित विषय है जिस तरह से इन लोगों ने किया है। हम आज 11 बजे भाई साहब के साथ और सब लोग पूरी करणी सेना आज 11 बजे जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन भी देंगे, जिसमें हम ये मांग करेंगे सरकार से कि यहाँ इस तरह के जो प्रोटेक्ट या प्रोफेसर जो भी हैं जिनकी कट्टर मुस्लिम मानसिकता है, इस तरह के इन लोगों को बदला जाए, इस तरह के लोगों को लाया जाए जो सर्व धर्मों को समान सम्मान दें। जी, देख सकते हैं कि शहर में भी विरोध होता नजर आ रहा है। करणी सेना जो है वो हिंदू छात्रों के पक्ष में उतरी है। इनका कहना है कि 11 बजे जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे और 10 तारीख को, जिस दिन रंग भरो एकादशी है, उस दिन कैंपस में जाएंगे और वहां पे होली मिलन समारोह करेंगे। कैमरामैन सतेंद्र के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, अलीगढ़।